अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम सॉल्यूशन फाइंड करने के मेथड सीख रहे हैं कि हमने अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसका मेथड हमने किस तरह से फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने अभी तक जो है कुछ मेथड्स किए जैसे कि सेपरेबल, एग्जैक्ट, हाउ टू कन्वर्ट इनटू द एग्जैक्ट, होमोजीनियस एंड रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। अब ना जो हमने अपनी इक्वेशन स्टार्ट की थी ना वो हमारी थी ही फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन थी। लीनियर का जो वर्ड है ये जो हमने अपना पहला लेक्चर किया था फॉर्मेशन वाला उसमें हमने पढ़ा था कि हमारी जो इक्वेशन है वो लीनियर कब होगी। लीनियर तब होगी जब हमारे पास हमारे इस जो डेरिवेटिव आ रहा है इसकी हाईएस्ट डिग्री वन हो। ये जो वन वाई आ रहा है इसकी हाईएस्ट डिग्री वन हो। पहली कंडीशन ये थी। दूसरे नंबर पे हमने कहा था कि हमारे पास अब जो फंक्शन होता है ना, ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं कि जो हमारा फंक्शन है ना बेसिकली हम कहते हैं कि जो y है ना वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ऐसे ही कहते हैं ना। इसका तो ये मतलब हुआ कि ये जो y है ना ये इस x पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि जो हमारे पास हमारा डेरिवेटिव है और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा। जो हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड है उसके अंदर वाई वाली कोई टर्म नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स लिखा है। ठीक है, तो ये जो हमने क्यू ऑफ एक्स लिखा है इस क्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि हमारे पास ये फ्री होना चाहिए फ्रॉम वाई। क्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या है? फ्री फ्रॉम वाई। मीन्स के वाई वेरिएबल का इसमें कोई लिंक नहीं है, इसमें वाई वेरिएबल होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, पी ऑफ एक्स का मतलब है कि y के साथ एक y होगा। ठीक है, y की हाईएस्ट डिग्री वन ही होगी, मोर देन वन नहीं होगी। आपके पास y के साथ जो भी पड़ा हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, वो आपका क्या होगा? वो आपके पास पी ऑफ एक्स होगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने याद रखनी है हर वो इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, वो हमारे पास हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जैसे कि हमें यहाँ पे दी गई है डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू बाई एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू साइन एक्स ओवर एक्स। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है? क्वेश्चन तो यही है कि अब हमने पता तो लग गया हमें इक्वेशन किस तरह की है। हमने तो अब उसको सॉल्व कैसे करना है ये तो हम पहले भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ चुके हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है आपकी इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स के अंदर ही हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास वाई ही हमेशा एक्स पे डिपेंड कर रहा हो, ये जरूरी नहीं है, आपने याद रखना। हो सकता है कि एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा हो, फिर आप क्या करेंगे? मीन्स कि इस तरह से हो कि एक्स जो है वो इक्वल हो एफ ऑफ वाई के। ठीक है, इस केस में जो x है वो y पर डिपेंड कर रहा है। इस केस में क्या हो गया? जो आपका x है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब आपने ना ये याद रखना है कि अगर, अच्छा, इसीलिए यहाँ पे उसने यहाँ पे क्या वर्ड मेंशन किया है कि ये जो इक्वेशन है ये लीनियर है। ये कहाँ लीनियर है? इन y वेरिएबल, इन y ऑफ ऑर्डर वन, यानी कि जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा है और इसकी जो ऑर्डर है वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर लीनियर है। अगर इसके अंदर dx ओवर dy आ रहा होता, अगर यहाँ पर dx ओवर dy होता तो उस केस के अंदर ये इक्वेशन बनती p ऑफ y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू q ऑफ y। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल का ही आपका फंक्शन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही आपका फंक्शन बनेगा। आपने ये चीज याद रखनी है। इस केस के अंदर आपकी इक्वेशन लीनियर इन एक्स वेरिएबल होगी। क्या होगी? लीनियर इन एक्स वेरिएबल। एक्स ही लिख लें, जैसे उसने लीनियर इन वाई लिखा हुआ है आप लीनियर इन एक्स लिख लें। ऑफ ऑर्डर वाई।
ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व करने का मेथड समझने कि जो हमारी ये इक्वेशन है, इसको अब हमने सॉल्व कैसे करना है। टारगेट तो यही है कि हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। समझ तो आ गई कि किस तरह की इक्वेशन है। ओके, सॉल्व करना समझते हैं। अच्छा, सॉल्व करने के लिए आपके पास जो इक्वेशन है वो लीनियर है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने चेक कर लिया हमारी इक्वेशन लीनियर है या नहीं। तो हम यहाँ पे अपने जरा स्टेप्स लिखते हैं। ठीक है, नंबर वन, हमने चेक किया लीनियर और नॉट। ठीक है, लीनियर थी तो हमने आइडेंटिफाई किए क्या, पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। अच्छा, तीसरे नंबर पर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना। क्यू ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स आपको एग्जैक्ट इक्वेशन की तरह निकालने की जरूरत नहीं है। पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आइडेंटिफाई करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपका जो है वो ई रेज टू पावर के अंदर पुट कर देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि लिख कर देखते हैं कि इंटीग्रेशन, सॉरी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई रेज टू पावर इंटेग्रल पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, वही काम जो एग्जैक्ट में कर रहे थे, लेकिन बस एग्जैक्ट की तरह भी फाइंड नहीं करना, हमें इक्वेशन से मिल जाएगा, तो इतना कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पे क्या है कि ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आया ना, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है गिवन इक्वेशन। ठीक है, नंबर फाइव, नंबर फाइव क्या है कि जब आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो लेफ्ट साइड पर हमेशा आपके पास क्या बनेगा, आपके पास आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, आपने उसे प्रोडक्ट रूल में कर लेना है। अच्छा, देन आपने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल में कर लिया, अब आपने सिक्स पर आना है। सिक्स स्टेप आपने याद रखना है, आपका सिक्स स्टेप हमेशा होगा कि आपने इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, सिक्स स्टेप क्या है, इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट करने के बाद आपको आपका वाई मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे जो हैं कुछ हमारे प्रोसेस रहेंगे, समझ लेते हैं कि किस तरह से है। इसने हमें यहाँ पे कुछ समझाया हुआ है, समझने की कोशिश करते हैं, जैसे ही समझ में आएगा ओके हो जाएगा। अच्छा, अब ना उसने यहाँ पर आपको ये इक्वेशन दी हुई थी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू बाई एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू साइन बाई एक्स। इट्स मीन्स कि जो वाई के साथ आपकी टर्म थी ये आपका पी ऑफ एक्स था, और ये जो आपकी टर्म थी ये आपका क्यू ऑफ एक्स था। ठीक है, ये आपका पी था और ये आपका क्यू था। इसीलिए उसने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने लगे थे, तो उसने पी ऑफ एक्स सबसे पहले देखा कि टू ऑफ एक्स है, उसने टू ऑफ एक्स को इंटीग्रेट किया, लॉग एक्स इंटीग्रेशन हो गई। ठीक है, जब हमारी log x इंटीग्रेशन हुई, टू कांस्टेंट था, बाहर पड़ा हुआ था, तो ये क्या बन गया, log x स्क्वायर। ठीक है, जब e की पावर में हमने ये log x स्क्वायर लिखा, ये खत्म, और x स्क्वायर आपका जो है वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद आपने उसे अपनी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना था। क्या करना था, अपनी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना था। तो हम जरा इसे अपनी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जब हमारे पास हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया, ठीक है, और अब हमने उसको अपनी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है अपनी गिवन इक्वेशन के साथ, तो ये जरा नजर आ जाए इसलिए मैंने इसको रेज किया है। ठीक है, जैसे ही आपने उसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनी। अब आपने एक बहुत सिंपल सा और अच्छा सा पॉइंट है जो नोट करना है, मैंने क्या कहा था, आपने लेफ्ट साइड को प्रोडक्ट रूल देखना है, बनाना है। कैसे, आपके पास है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई। अगर आप इसे, जैसे इसने डी वाई को मल्टीप्लाई कर दिया है, आप ये ना डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, आप ये ना भी करें, तब भी आपके पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है एज इट इज, सेकंड फंक्शन आपके पास वाई है उसका डेरिवेटिव, देन सेकंड फंक्शन आपके पास वाई है एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स। तो बेसिकली उसने क्या किया है, उसने आपको डी बाई डी एक्स
और उसने आपको y इंटू एक्स स्क्वायर दे दिया। ठीक है, उसने क्या किया है, आपको y इंटू एक्स स्क्वायर दे दिया। तो आपने क्या किया, जैसे ही कंप्लीट डेरिवेटिव बनाया, आप जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। अब आपके पास यहाँ पर है x और साइन x, इसके ऊपर आपका लगेगा आइलेट रूल। आइलेट रूल क्या था, हम आइलेट रूल के अंदर सबसे पहले अलजेब्राइक फंक्शन को रखते थे, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। ओके, इसे भी हम करके देखते हैं जरा कि क्या मामला है। अच्छा, अब ना जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, यहाँ मैं आपको जरा सी फॉर्म बना के दिखा देती हूँ। अब आपने अपने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना होता है। इंटीग्रेशन आप करते हैं अपने सेकंड फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, माइनस सेकंड फंक्शन की आप इंटीग्रेशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन का, आप डेरिवेटिव लेते हैं। एक्स का डेरिवेटिव आपके पास वैसे ही वन होता है, और जो भी आंसर आता है उसको आप अगेन इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपके पास cos x की इंटीग्रेशन sin x होती है, ये वाला x एज इट इज। cos x की इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x की इंटीग्रेशन sin x। x का डेरिवेटिव क्योंकि वन है तो वो लिखने की जरूरत नहीं, इसको आपने अगेन इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास बन जाएगा x sin x। साइन की इंटीग्रेशन नेगेटिव cos x होती है, एक नेगेटिव ऑलरेडी बाहर मौजूद है। ठीक है, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है आपका यहाँ से बन गया, एक्स स्क्वायर को बेशक डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, आपकी जनरल सोल्यूशन निकल आएगा। यहाँ आपकी ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अगेन रिपीट करते हैं। नंबर वन चेक करना है लीनियर है, नंबर टू पी और क्यू फाइंड करना है, नंबर थ्री आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, नंबर फोर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपने अपनी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, नंबर फाइव हमेशा लेफ्ट साइड पे आपका प्रोडक्ट रूल बनेगा, उसको बनाना है, नंबर सिक्स इंटीग्रेट करना है, जब इंटीग्रेट करेंगे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, लेफ्ट साइड सॉल्व होगी। सारा मसला राइट साइड का है, तो आपको इंटीग्रेशन में बेस्ट होना है, इंटीग्रेशन के मेथड्स में आपको एक्सपर्ट होना है। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अभी हम को हम क्लियर कर देते हैं और नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या उसने क्वेश्चन दिया। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल नंबर वन हमें क्या दी गई है, हमें उसने सबसे पहले क्वेश्चन दे दिया एक्स माइनस वन क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। अब डेरिवेटिव के साथ तो जो हमारी जनरल इक्वेशन थी, ठीक है, आपने जनरल इक्वेशन को ही याद रखना है। जनरल इक्वेशन को एक दफा याद रख लेंगे, बार बार वही यूज होनी है। जनरल इक्वेशन क्या थी कि डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स सिंगल है, उसके साथ कोई टर्म मौजूद नहीं है, तो ये जो एक्स माइनस वन क्यूब है आपने इसको डिवाइड कर देना, प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपने अपनी इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखना है। तो हमने एक्स माइनस वन क्यूब को सबसे पहले डिवाइड किया, यहाँ एक्स माइनस वन स्केयर था, स्केयर और क्यूब कैंसिल होंगे तो जस्ट वन पावर बचेगी। अब ये आपकी पी की वैल्यू, और ये आपके पास आपका क्यू है। ठीक है, ये आपके पास आपका क्यू है, ये आपके पास आपका पी है। अच्छा, जब पी निकाल लिया अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, अब आपके पास ये फोर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव वन होता है तो ये लॉग एक्स माइनस वन बन जाएगा, ये फोर जो है वो लॉग की पावर में आ जाएगा, प्रॉपर्टी यूज हुई है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ई और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, एक्स पावर माइनस वन इंटू फोर आपके पास बन जाएगा। आपने उसे अपनी पूरी की पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा अब
वही चीज है, जैसे ही आप इसे अपनी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपने फौरन से देखना है कि क्या आपके पास यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लग रहा है। यस, लग रहा है। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। ठीक है। आप x-1 पावर 4 का डेरिवेटिव लेती हैं, पावर रूल लगेगा। कैसे पावर रूल लगेगा? आपके पास पावर रूल क्या था? x पावर n विच इज इक्वल्स टू n इंटू x पावर n-1। ठीक है। ओके हो गया। अच्छा, यही हमने की है। ये जो 4 पावर थी ये पहले आ गई, और 4 में से 1 माइनस करोगे 3 बनेगा। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। इसी तरह से सेकंड एज इट इज आया, और यहाँ पे ये फर्स्ट का डेरिवेटिव आया। जो आपकी राइट साइड है ना, आपने उसको तो बिल्कुल नहीं तंग करना, वो जैसी है वो बनी हुई है, जो बना हुआ है वो वैसे का वैसा लिख देना। अब ये आपने इसको किस तरह से लिखना है, ये जैसे अगेन dx से मल्टीप्लाई किया हुआ है, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता आप लिख सकते हैं d/dx। ठीक है। अंदर आप ब्रैकेट में लिखें x-1 पावर 4 इंटू वाई। जैसे मैंने आपको स्टेप्स बता दिए ना, अगर आप उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने आपको आपका कंप्लीट डेरिवेटिव बनवा दिया। एक्स स्क्वायर, इसमें पावर रूल लगता है, पावर में 1 ऐड होगा वही डिवाइड हो जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x होती है, साथ में कांस्टेंट का c आ जाएगा। तो इसमें ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लोग ना कर सकें। ठीक है। अच्छा, हम एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं। ये हमें क्या एग्जांपल दी हुई है, x+2y³ अगेन वही मसला है कि ये हमें तो डेरिवेटिव सिंगल चाहिए था, तो हम इसे सबसे पहले डिवाइड कर देंगे। फिर हमें यहाँ पे y वाली टर्म चाहिए, और इधर हमारे पास राइट साइड पे q होना चाहिए, जिसमें जस्ट के x वेरिएबल होना चाहिए, y वाली कोई टर्म। तो ये लीनियर ही नहीं है हमारे पास, लीनियर तो ना हुई ना y वेरिएबल के अंदर। अच्छा, ये जब हमारी इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, जब मैंने आपको मेंशन कर दिया क्वेश्चन में, आपने इसे लीनियर इक्वेशन बनाकर ही सॉल्व करना है, तो आप फिर कोई और मेथड नहीं लगा सकते। ठीक है। आप कोई और मेथड नहीं लगा सकते, आप एग्जैक्ट या कुछ और नहीं लगा सकते। अब आपने इसको लीनियर ही बनाना है। जब लीनियर बनाना है ना, उस केस के अंदर अब ये आपको पता लग गया ये y में तो लीनियर नहीं है, ये किस में लीनियर हो सकती है? x में लीनियर हो सकती है। x में लीनियर होने के लिए उल्ट होता है, dx/dy p ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू q ऑफ y। ठीक है ना, यही क्वेश्चन होती है। फिर भी मैं लिख देती हूँ अगर आप लोगों को भूल गई है तो। ठीक है। dx/dy प्लस p ऑफ y इंटू x इज इक्वल्स टू q ऑफ y। इस फॉर्म में हमने अपनी इक्वेशन को लेके जाना है। अच्छा, हम जब इस फॉर्म में अपनी इक्वेशन को लेके जाना चाहते हैं ना, चलो ले जाते हैं। सबसे पहले रेसिप्रोकल लिया, x+2y³ ओवर y हुआ। इस y को x के साथ अलग लिखेंगे, इस 2y³ के साथ अलग लिखेंगे। अब q ऑफ y चाहिए था, ये 2y² बन गया, ये x ओवर y इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। यस, अब हमारी फॉर्म बन चुकी है। जब हमारी फॉर्म बन गई है, इसका मतलब है अब ये लीनियर है इन x। जब लीनियर इन y होगी तो p ऑफ x निकालना है, जब लीनियर इन y होगी तो p ऑफ y निकालना है, ऑपोजिट है। पी ऑफ वाई निकालेंगे -1/y, -1/y की इंटीग्रेशन करें, माइनस लॉग इंटू वाई, माइनस पावर में आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा, वाई रेज टू पावर -1 को 1/y भी लिख सकते हैं, लेकिन वाई रेज टू पावर -1 से भी आपका काम चल जाएगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। अब आपने क्या करना है, अपने गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही हम अपने गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग रहा है। कैसे? ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और हम जरा वाई रेज टू पावर -1 का डेरिवेटिव लेके देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है, आपके सामने ही ले लेते हैं क्या वाई रेज टू पावर -2 बनता है, और साथ में नेगेटिव साइन है। पहले पावर, ठीक है, देन वेरिएबल, उसकी पावर में से आप एक माइनस करेंगे, ये आपके पास हो गया -y⁻², यही लिखा हुआ। तो ये कंप्लीट डेरिवेटिव बन गया। इंटीग्रेशन करेंगे, जब इंटीग्रेशन करेंगे आपके पास डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी। अब आपने x फाइंड करना है। पहले आपने क्या फाइंड करना होता था? y। अभी आपने क्या फाइंड करना है, क्योंकि हम ये वाली इक्वेशन कर रहे हैं,
अगर हम पहली इक्वेशन कर रहे होते लीनियर इन वाई वाली तो हम वाई फाइंड करते हैं। अभी हम कौन सी करेंगे, लीनियर इन एक्स, तो हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स फाइंड करेंगे। जब आपने एक्स फाइंड करना है, इस केस के अंदर आप लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल है, जब ये वाई डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पर, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा वाई क्यूब प्लस वाई सी। ठीक है, याद रखना है, लीनियर इन y होगा तो y फाइंड करना है, लीनियर इन x होगा तो x फाइंड करना है, लीनियर इन r होगा तो r फाइंड करना है। ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, r वाली जो बात है वो हमने क्यों की, वो हमने इसलिए की क्योंकि हमारी अगली एग्जांपल r और थीटा में है, x और y में नहीं है। तो हमें क्या करना है, अब चेक करना है कि क्या ये लीनियर है या नहीं। तो हम जरा सबसे पहले अपनी स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। ओके, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ डी आर बाई डी थीटा प्लस आर टेन थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। साथ में हमें एक इनिशियल कंडीशन दी गई है, आर इक्वल्स टू पाई बाय फोर इक्वल्स टू वन। इसका मतलब है कि जब थीटा पाई बाय फोर था तो आर की वैल्यू वन आ रही थी। तो ये जो हमारे पास दरमियान में वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे पास हमारा पी ऑफ थीटा है, ये हमारे पास हमारा क्यू ऑफ थीटा थीटा है। तो जब हम पी ऑफ थीटा को रखेंगे टेन थीटा की इंटीग्रेशन होती है लॉग सीकेंड थीटा, माइनस लॉग कॉस थीटा भी होती है। ठीक है, तो भी आपका यही सीकेंड थीटा बनेगा। आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, बार बार मैं बता रही हूँ। ठीक है, देखें, जब आप लिखते हैं टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस लॉग कॉस थीटा। अच्छा, फिर जो ये माइनस है ये पावर में आ जाएगा, ये कॉस थीटा पावर माइनस वन बन जाएगा। जरूरी नहीं है जो यहाँ बुक में फॉर्मूला यूज किया हुआ है वही करेंगे तो ठीक होगा। जो आपको आता है, आपने याद किया हुआ है, आपकी समझ में है, वो भी यूज करके कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास कैंसिल हो गया, क्या बचा, कॉस थीटा पावर माइनस वन। इसको हम वन ओवर कॉस थीटा लिख सकते हैं। और वन ओवर कॉस थीटा हमें पता है सीकेंड थीटा के इक्वल होता है। तो जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना वो चेंज नहीं होगा, चाहे आप जिस मर्जी फॉर्मूला को यूज करें, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, जब अब आपने अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, आपने उसे अपनी गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आप लोग देखें, अगेन पॉइंट क्लियर है। कैसे पॉइंट क्लियर है, बार बार पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये जो आर है ये आपका सेकेंड फंक्शन है। सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होता है सीकेंड थीटा आर थीटा, ये आपके फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो बेसिकली ये है डी बाय डी थीटा आर इंटू सीकेंड थीटा। ठीक है, और आपके पास वहां पे ये कॉस थीटा मौजूद है। कॉस थीटा की इंटीग्रेशन वैसे ही साइन थीटा होती है। ठीक है, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ये तो खत्म हो जाएगा, ये कॉस थीटा बचेगा। यहां से आपके पास बना आर सीकेंड थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस सी। अब देखिए, मैंने आपको जो चीज करवा दी वो भी वही है। ठीक है, और जो यहाँ पे यूज होकर मैंने आपको थोड़ा आसान बता दिया, ये आपके पास यहाँ भी यही आंसर निकला। अब हमने अपनी कंडीशन पुट करनी है। क्या कंडीशन है कि हमने थीटा को पाई बाय फोर पुट करना है और आर को हमने वन पुट करना है। याद रखें कि आपके पास साइन पाई बाय फोर भी आपके पास स्क्वायर रूट वन बाय टू होता है, और कॉस पाई बाय फोर भी यानी कि 45 भी आपके पास वन बाय स्क्वायर रूट टू होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है।
जैसे ही आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, जहाँ पे आर है वहां पे आपने 1 पुट कर देना है। जब हमने ये वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये जो सी की वैल्यू है 1/√2 आ जाएगी। अपनी गिवन इक्वेशन में जाकर ये वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर है। तो आपने परेशान नहीं होना, बार बार मैं कह रही हूँ परेशान नहीं होना। जो आपको जैसे दिया गया आपने वो वैसे ही करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है मुश्किल। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज 9.6 की तरफ। 9.6 के अंदर हम उसने हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो हमारी ऑलरेडी लीनियर है, हमें लीनियर की फॉर्म में दी। y के साथ जो टर्म है वो p ऑफ x है। जो हमें राइट साइड में टर्म नजर आ रही है उसमें भी जस्ट हमारे पास x ही वेरिएबल है, तो कोई परेशानी की बात नहीं। तो इक्वेशन 1 हमारी लीनियर है y के अंदर, तो हम कहते हैं कि p ऑफ x जो है वो इक्वल है 2x + 1 ओवर x के। ये हमारे पास p ऑफ x है। ये हमारे पास q ऑफ x है। ठीक है, ये आपका q ऑफ x है। ये आपका p ऑफ x है। जब ये इस तरह से है फिर उसके इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। 2x ओवर x 2 बनेगा, प्लस 1 ओवर x, 2 की इंटीग्रेशन 2x होती है, 1/x की इंटीग्रेशन log x होती है। एक्सपोनेंशियल की पावर में पुट कर दें, बेस सेम होती है, पावर z हो जाती है, ये कैंसिल हो जाएगा, जस्ट x बचेगा। ये आपके पास आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपने क्या करना है, अपनी इक्वेशन गिवन के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब अगेन दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, एंड सेकेंड एज इट इज फर्स्ट के ऊपर, क्योंकि दो फंक्शंस हैं तो इस पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है। क्या है आपके पास? आपके पास है दो फंक्शन, एक है x और है एक है e⁻²x। जब आप इस पे लगाएंगी प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, ठीक है, पावर का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और x का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ गया। ये आपके पास बन गया 2x e⁻²2x प्लस e⁻²2x। अब अगर आप इसमें से e⁻²2x कॉमन निकाल लें तो ये आपके पास बनेगा 2x प्लस 1। क्या बना? 2x प्लस 1। देखिए यही लिखा हुआ है। तो आपने याद रखना है, अब तीन फंक्शन हो गए, एक x, एक e⁻²2x, एक y। इन तीनों को आपने प्रोडक्ट रूल लगा के रखा, इंटीग्रेट किया, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, x की इंटीग्रेशन x² 2 होती है। ये आपके पास आपकी y की वैल्यू निकल आई। कंडीशन लग जाए इसके साथ, आप इजीली कंडीशन को पूछ सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है dy/dx 3/x इंटू वाई। ऑलरेडी पता चल रहा है देखते साथ कि हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है। अगर हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, हमें चेक नहीं करना, हमें क्या करना है, जस्ट आइडेंटिफाई करने हैं अपने p ऑफ x एंड q ऑफ x। y के साथ जो भी टर्म है वो p ऑफ x है, q जो विदाउट y वेरिएबल टर्म है राइट साइड के ऊपर वो आपका q ऑफ x है। ये p ऑफ x है, ये q ऑफ x है। अच्छा, अब इस केस के अंदर p ऑफ x लिख लिया, उसे इंटीग्रेट करें, 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1/x की इंटीग्रेशन log x है, log x क्यूब हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के अंदर जब आप इसे करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और एक्स क्यूब बना। आप इसे अपनी गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, अब ये देखिए, ये फर्स्ट फंक्शन और ये y सेकेंड फंक्शन, ठीक है। अच्छा, जब ये काम किया तो हमें फिर अपना पावर रूल याद आ गया। अब मैं आपको बार बार इसलिए लिख के दिखाती हूँ कि जब आप ये पेपर में लिखेंगे तो आपने अपनी रीजन साथ देनी है कि आपने ये कैसे लगाया, ये आंसर कैसे आया। ये है आपका पावर रूल। तो जब आप अपने एक्स क्यूब के ऊपर पावर रूल लगाएंगे तो वो आपके पास 3x² बनेगा।
क्या बनेगा? 3x²। तो ये आपके सामने क्लियर है, लेकिन 3x² लिखा हुआ है। ओके, ये हमारे पास कंप्लीट डेरिवेटिव बन गया, ये तो कैंसिल हो गया है, x³ y आ गया। इस पर आ जाए, इस पर लगेगा पावर रूल। अब इंटीग्रेशन के पावर रूल पर आते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या कहता है? डेरिवेटिव का कहता है कि एक कम कर दो पावर में से। इंटीग्रेशन का पावर रूल कहता है कि एक का इजाफा कर दो। n है तो n+1 कर दो और उसी पावर से डिवाइड कर दो। और इंटीग्रेशन के अंदर क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है, तो ये सी वो है हमारे पास। तो ये जो पावर 5 थी, जब आप इसमें एक ऐड करेंगे, ठीक है, ये जो आपने 5 लिखा है, जब आप इसमें एक ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये 6 बन जाएगा। इसी से डिवाइड करेंगे तब भी 6 बन जाएगा। ये वाला 6 इस 6 से कैंसिल कर देंगे। अब आपको पता है आपने तो y फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? आप x³ को बोथ साइड डिवाइड करेंगे। ये बन गया x³ + c/x³। आप चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, x³ + c × x⁻⁻³ ठीक है, गलत नहीं है, ये भी ठीक है। आपने तो y फाइंड करना था। y का मतलब क्या है? हमने सोल्यूशन निकाल लिया अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, डिग्री 1 का, जिसके अंदर हमें p ऑफ x आइडेंटिफाई किया है, q ऑफ x आइडेंटिफाई किया है। दोबारा मैं आप लोगों के साथ लीनियर इक्वेशन के रूल्स यहाँ पे एक दफा रिवाइज करवा देती हूँ। नंबर 1 पे हमारी इक्वेशन लीनियर है या नहीं, ये हमने चेक करना है। नंबर 2 पे हमने आइडेंटिफाई करने हैं p ऑफ x एंड q ऑफ x। नंबर 3 पे हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना। ठीक है, यहाँ लिखते हैं फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नंबर 4 पे आपने अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है विद योर गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये आपका 4th स्टेप हो गया। अच्छा, नंबर 5 पर आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, नंबर 6 पे आपने इंटीग्रेट करना है, अगर तो आपकी इक्वेशन, क्योंकि हम इन y वेरिएबल इसको लीनियर ले रहे हैं, तो आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, फिर आपने आपने अपना सॉल्यूशन फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ y। कुछ भी आता है वही आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ समझ में नहीं आता तो पूछ